हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी पाकिस्तानी लूज़ फिट ए लाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है, उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग साथ में करेंगे। तो जो बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। तो पाकिस्तानी कुर्तीस में जो लेंथ होती है कुर्ती की वो मैटर बहुत करती है। तो मेरी हाइट है 5'1", तो उस हिसाब से मैंने कुर्ती की लेंथ रखी है 42 इंचेस। तो यहाँ पर अस्तर है वो हम उससे करीब 2 इंच जितना कम लेंगे। तो अब हम यहाँ ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर जो मेरा शोल्डर है वो है 13.5 इंच का, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14.5 इंच। तो उसको हम डिवाइड करेंगे हाफ में, तो 7.25 हमारा मेजरमेंट आएगा। और यहाँ पर 0.75 हम शोल्डर को डाउन करेंगे। 6.5 इंच का हम आर्म होल रखेंगे। अभी आर्म होल के लिए मैं आपको कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं दे रही हूँ, आपके साइज़ के हिसाब से आपको थोड़ा ये मेरे 31 की साइज़ है तो उस हिसाब से मैंने 6.5 इंच लिया है। उसके बाद आपको आपकी जो बॉडी का आर्म होल है उसका मेजरमेंट लेना है और उस हिसाब से हम इसको बनने के बाद मेजर कर लेंगे। तो कम ज़्यादा होगा तो उस टाइम पर हम एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने नेक की चौड़ाई रखी है 3.25 इंच। तो यहाँ निशान लगा के हम इसको क्रॉस इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ से हम लेंगे जो हमारा साइड का कट होगा उसका नाप। तो यहाँ पर मैं 20.5 इंच पर जो हमारा कट रहेगा साइड का उसका मैंने मेजरमेंट लिया है। और यहाँ हम आर्म होल की लाइन और जो हमारा हिप वाला लाइन है उसका सेंटर लिया है, तो ये हो जाएगी हमारी वेस्ट लाइन। तो सभी लाइन जो मार्क है उसको हम इस तरह से लाइन में ड्रॉ कर देंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि इसमें लूजिंग कितना ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच का लूजिंग जो मेरी चेस्ट साइज़ है उसमें ऐड किया है। 31 चेस्ट है तो उसमें मैंने 3 इंच प्लस किया है तो हो जाता है 34 और उसको 4 से डिवाइड किया है तो आ जाएगा 8.5 इंच। और 1.5 इंच जितना मैंने सिलाई मार्जिन रखा है। उसी तरह से सेम मैंने 3 इंच का लूजिंग यहाँ हमारा जो वेस्ट साइज़ है उसमें ऐड किया है और 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये कुर्ती है वो कमर से एकदम लूज़ होती है। अभी यहाँ पर जो हिप वाला पार्ट है वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा लूजिंग ऐड करना है। 3.5 या 4 इंच जितना ऐड करेंगे तो नीचे से ए लाइन में अच्छे से बन जाएगा। और आप अगर हैवी साइज़ में है यानी कि 34 से प्लस साइज़ में है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 4 इंच का लूजिंग ऐड करें, तो इससे ये कुर्ती का लुक बहुत अच्छा आएगा। जो 3 इंच हमने लूजिंग ऐड किया है वो रेगुलर जैसा लूजिंग है, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट उस तरह का। मैं आपको लास्ट में इसका लुक दिखाऊंगी, उससे आपको थोड़ा लूज बनाना है तो आप 4 इंच का लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अभी जितना शोल्डर था उतना ही मैंने नीचे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और ये मैंने बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ किया और 1/2 इंच अंदर से हम फ्रंट साइड का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अभी देखिए इस टाइम पर आपको आर्म होल को आपको मेजर कर लेना है क्योंकि अभी कम ज़्यादा होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, कटिंग करने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको मेजर कर लेना है 1/2 इंच अंदर से। तो ये मेरा परफेक्ट ही आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम नीचे की साइड आ गए हैं कि दामन हमें कितना रखना है। तो ये है 10.5 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हम 11.5 इंच पर
निशान लगा देंगे। और अभी हम इसको कुछ इस तरह से क्रॉस लाइन में मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी कमर से एकदम ए लाइन शेप में जा रही है, ना ही कहीं मुड़ रही है ना कुछ भी, एकदम तिरछा कमर से ये हमारा मार्किंग हो रहा है। तो यहाँ पर परफेक्ट इसकी मार्किंग हो चुकी है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सूट का कपड़ा लिया है। तो यहाँ इंडिया में क्या होता है, जो हम सूट का कपड़ा लेते हैं वो सलवार सूट के हिसाब से आता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है कुर्ती का, उसकी लेंथ वो बहुत कम देते हैं। तो इसके लिए मैंने कॉटन की लेस ली है, और जो ये साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उससे हम इसकी लेंथ है वो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड के साथ मिलाते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर दी है। इसी तरह से आपको बैक पार्ट को भी कट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अस्तर को, जो मेन फैब्रिक है, उसके साथ गम की मदद से चिपका देना है। और उसके बाद यहाँ मैंने ये नेक बनाया है और नेक की फिनिशिंग मैंने कर ली है। ये सब मैंने बाकी कई सारी वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए मैं डिटेल में इसको नहीं दोहरा रही हूँ। अभी यहाँ स्लीव्स मैंने कटिंग की है, तो उसमें हमें क्या करना है, इस तरह से पहले 0.25 जितना कपड़ा हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और ये फोल्ड आपको उल्टी साइड करके ही करना है। सेम यही पैटर्न हम दामन में भी बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये करीब 1.25 जितनी चौड़ी ये लेस लग रही है, तो उतनी मैंने ये लेस ली है। और उसके ऊपर फिर हमें जो स्लीव्स है उसको सीधा कर लेना है, और उसके ऊपर यहाँ हमें इसको स्टिच कर देना है। अभी हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तो नीचे हमने पट्टी फोल्ड की थी, तो वो डबल फोल्ड ऐसे हो जाएगी, तो वहाँ से धागे नहीं निकलेंगे, इसलिए हमने उसको पहले फोल्ड किया था। ऐसी छोटी छोटी बातें हम ध्यान रखेंगे तो फिनिशिंग हमारा अच्छा आएगा। अब यहाँ मैंने एक और कपड़ा लिया है, स्ट्रेट कपड़ा है ये, और इसकी चौड़ाई है 5 इंच। तो ऐसे हमें इसको रखना है, और डबल फोल्ड करके जो हम चौड़ी पट्टी बनाते हैं वैसा हमें यहाँ पर लेंथ हमें स्लीव्स में और नीचे कुर्ती में बढ़ानी है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से करने के बाद हम जो स्लीव्स है उसको कुर्ती पर अटैच कर लेंगे। तो फ्रंट साइड से स्टार्ट करते हुए हम यहाँ पर स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे।
तो अभी यहाँ से हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो जो हमने 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन लिया था वो हम पूरी कुर्ती पर निशान लगा देंगे और फिर उसके ऊपर हमें इसका फिटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आर्म होल वाले साइड पर आपको अच्छे से देख लेना है कि पॉइंट है वो आगे पीछे ना हो। इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर इसका फिटिंग कर लेंगे। और आप बिगनर है और इससे भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।